इन दिनों पूरे देश में राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने कहा है जो हम कहते हैं उस काम को हम लोग पूरा करते हैं। आगे मैं आपको वीडियो सुनाऊंगा राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई, वहां पर चुनाव हुए थे। 224 विधानसभा की सीटें हैं और 135 सीटों पर कांग्रेस ने अपने दम पर अकेले प्रचंड जीत हासिल कर ली और वहां के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया है और वहीं डीके शिव कुमार को वहां का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। जो सीएम है सिद्धरमैया, दरअसल वो गरेड़िया जात से आते हैं। पहले भेड़ चराया करते थे लेकिन अब उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और राहुल गांधी कल मंच से कह रहे थे और राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है, जो हम कहते हैं उसे पूरा करते हैं। पहला दिन, पहली कैबिनेट मीटिंग, कर्नाटक को दी हुई हमारी 5 गारंटी को मंजूरी मिल गई है। सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। युवा निधि 3000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को। सुन लिया आपने, ये राहुल गांधी का बयान है, इसीलिए राहुल गांधी की चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता परेशान हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है अब इसका क्या तोड़ निकाला जाए। मैं आपको कुछ बयान याद दिला देता हूं। 2013-2014 में बीजेपी के द्वारा क्या कहा गया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी की सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार बीजेपी की सरकार। ना जाने ऐसे ऐसे क्या स्लोगन गढ़े गए थे, नारे निकाले गए थे, लेकिन वास्तव में हुआ क्या। नरेंद्र मोदी जो देश के भी प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को वे लोग नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। क्या 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई? 8 साल जब पूरे हो जाते हैं तो भारत सरकार बाकायदा सदन में कहती है 8 साल में उन लोगों ने 7 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। सोचिए, वैसे कायदे से चाहिए था 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाती, लेकिन सरकार कह रही है कि 7 लाख लोगों को हमने नौकरी दे दी है। मैं आपको दैनिक जागरण की खबर दिखा रहा हूं। देखिए राहुल गांधी का ऐलान, कर्नाटक कैबिनेट की पहली बैठक में कानून बन जाएगी हमारी 5 गारंटी। और गारंटी क्या क्या है आपको जान लेना बहुत जरूरी है। पहली गारंटी है उनकी, सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली गृह ज्योति योजना के तहत मिलेगी। यानी हर एक घर को अब 200 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री मिलेगी। और वहीं दूसरी गारंटी है, हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपये मासिक सहायता गृह लक्ष्मी योजना के तहत इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी जिस परिवार में जो मुखिया हैं, महिला हैं, उनको हर महीने 2000 रुपये के हिसाब से दिए जाएंगे। यानी 1 साल में 24,000 रुपये होंगे और वहीं जो है 5 साल में पूरे 1,20,000 रुपये। और तीसरी गारंटी है इनकी, बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा अन्ना भाग्य योजना के तहत। और चौथी गारंटी है इनकी, बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3000 रुपये। यानी आप इंटर के बाद बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं और अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, आप बेरोजगार हैं, तो कर्नाटक की सरकार आपको हर महीने 3000 रुपये के हिसाब से देगी। यानी 1 साल में 36,000 रुपये। और वहीं आखिरी और 5वीं गारंटी इनकी है, बेरोजगार डिप्लोमा धारकों जिनकी उम्र 18 से 25 साल है, उनके लिए 1500 रुपये 2 साल युवा निधि और सार्वजनिक परिवहन बसों शक्ति में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। यानी सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। और राहुल गांधी ने कहा, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति थी, नफरत की जो नीति थी, कर्नाटक की जनता ने उसे हरा दिया और अब यहाँ पर प्यार मोहब्बत की दुकान खुल रही है और कई दुकानें ऐसी हैं खुल भी गई हैं। और कर्नाटक से तो साहब शुरुआत हुई है और प्यार मोहब्बत की दुकान पूरे देश में जाएगी और साल 2024 में
देश की जनता बहुत बड़े फैसले लेगी और इसीलिए चर्चा हो रही है। देखिए कुछ तमाम ट्वीट्स आए हुए हैं, मैं बता देता हूं आपको। सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस हैं, इन्होंने एक फोटो ट्वीट किया है, देख लीजिए। जैसे पता चला शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनको पता चला कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई है, बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। शिवराज सिंह ने कहा कर्नाटक फर्नाटक क्या है, ये मध्य प्रदेश है, आप मध्य प्रदेश की बात कीजिए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भूल गए थे कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे तो वहाँ पर भी साहब आप नहीं जीते थे। आप कांग्रेस के एक नेता को अपनी पार्टी में बुलाते हैं, उनके साथ कुछ विधायक आते हैं और आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सूर्य प्रताप सिंह देखिए लिखते हैं दक्षिण के राज्यों और वहाँ के लोगों के प्रति ये सोच है इन संस्कारियों की, कर्नाटक फर्नाटक कहकर वहाँ के लोगों को तुच्छ बता रहे हैं। मेरे तरकश में बहुत से तीर हैं, जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे। ये तरकश के तीर क्या हैं? नफरत, दंगा, खून खराबा, झूठ, फरेब, ईवीएम और क्या। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कर्नाटक में 40% कमीशन चलती थी, वहाँ 40% कमीशन का राज था, लेकिन मध्य प्रदेश में साहब 50% कमीशन का राज चल रहा है। और अब जब चुनाव होंगे वहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की जनता कोई बड़े फैसले लेगी। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, 15 घंटे पहले ट्वीट किया है सूर्य प्रताप सिंह ने, कर्नाटक में थी 40% वाली, मध्य प्रदेश में 50% वाली लूट घसोट से जनता करा रही है। और इसीलिए कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया है और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि जब पिछली बार चुनाव हुए थे 2018 में, तो भी भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में पूर्ण बहुमत नहीं आए थे, पूर्ण बहुमत सरकार नहीं थी, जोड़ तोड़ की सरकार वहाँ पर भी चलाई जा रही थी। लेकिन हिजाब विवाद कहाँ शुरू हुआ, मंदिर मस्जिद मुद्दा कहाँ शुरू हुआ, पता है आपको? ये सारे मुद्दे जितने नफरती मुद्दे थे ये सब कर्नाटक से ही शुरू किए गए थे। और कर्नाटक की जनता ने 2023 में बड़ा फैसला सुना दिया और भारतीय जनता पार्टी के वो फैसला खिलाफ है। और अब आप देख लीजिए राहुल गांधी जिस तरीके से जो 5 गारंटी हैं अब इसको कानून बनाने की बात कर रहे हैं। मतलब जब तक कांग्रेस सरकार रही कर्नाटक में, तब तक महिलाओं को, बेरोजगारों को, युवाओं को इन सभी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। और इसके लिए बताया जा रहा है हर साल तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और सरकार पीछे नहीं हटेगी। सरकार योजनाओं का फ़ायदा आम जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी और पहुंचाएगी भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग इस खबर को कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है नफरत की हार हुई है और मोहब्बत की जीत हुई है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।